हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो कौन से तरह के जो है हमारे पास चट्टानों से मिलकर बना हुआ है भाई डेक्कन प्लेट्यू, तो इग्नियस रॉक जो है से मिलकर बना हुआ होता है, इनकी बना हुआ है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। वहीं पे भी है क्या इग्नियस रॉक, तो आप जो है रॉक वाला टॉपिक अगर आपने स्टडी करा होगा तो आपको पता होगा तीन तरह के रॉक्स हम पढ़ते हैं, है ना। जिसमें एक को कहते हैं हम जो है इग्नियस रॉक्स, दूसरे को क्या कहेंगे मेटामॉर्फिक, और तीसरी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बात करें इग्नियस रॉक्स होती क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं मैग्मा, है ना। और जब वो अर्थ के बाहर निकलता है ना जो है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, तो उसको लावा कहेंगे। और वही लावा जब कुछ टाइम बाद ठंडा होता है तो उसको जो है इग्नियस रॉक्स, या कहें कि वो फिर इग्नियस रॉक्स की फॉर्म ले लेता है, यानी कि ठंडा होके उसको किस नाम से जानेंगे हम, इग्नियस रॉक से। तो ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अर्थ के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब कहा जाता, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि जब मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, लावा के नाम से। लावा ठंडा हो गया तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स तो आपको समझ आ गई होगी, और इनका बेस्ट एग्जाम्पल देखने तो आपको ना ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी बात करें मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है जब आपको इग्नियस रॉक्स में चेंज देखने को मिले, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज यानी कि देखने को मिलेगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहे जाएंगे। अब चेंजेस किस प्रकार के भी, तो जो है एक टर्म यूज़ करी जाती है वेदरिंग, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा वेदरिंग होती क्या है, तो जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से आपको देखने को मिलेगा किसी भी प्रकार का चेंज अगर इसमें इग्नियस रॉक्स में देखने को मिलेगा ना, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। तो वही यानी कि कटाव होगा इन रॉक्स में, तो फिर वो जो है रॉक्स की फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो जो चेंज होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। तो बेसिकली अर्थ के अंदर एक लिक्विड है मैग्मा, जो बाहर निकला अर्थ के तो उसको लावा कहेंगे। कैसे निकला, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। और वही लावा जब ठंडा हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसको इग्नियस रॉक्स की मतलब फॉर्म ले लेता है, कहीं की इग्नियस रॉक्स उसी को कहा जाता है फिर। तो उसके बाद बात करें, जब इस इग्नियस रॉक में जो है चेंजेस आए जो वेदरिंग की वजह से, जैसे बता दिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से, या फिर बात करें जिसे कहते हैं हम जो है रेनफॉल की वजह से, तो जो चेंजेस आएंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा भाई, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे हम कि भाई जिस पे क्वेश्चन बनते आए हैं वैसे भी, तो वेस्ट जो है इसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास जो है एम से मेटामॉर्फिक, और जो है एम से मार्बल। और एक और देख लें इसका एग्जांपल, तो स्लेट भी देखने को मिलता है, दोनों ध्यान में रख लेना। और कुछ एक एग्जांपल जो इनके टाइप आपको, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स देखी ना, उनमें कौन कौन से जो आपको और एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं आपको देखना है, खुद ऐड ऑन करने हैं। क्योंकि भाई आपको देखने को मिलेगा कि पूछा है डायरेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन बना है ग्रेनाइट कौन से तरह की जो है रॉक्स का जो है टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए इग्नियस का। वैसे जो जिनसे क्वेश्चंस बने हैं वही मैंने आपको बताया, बाकी आप खुद ऐड ऑन करना है यहाँ पर। वहीं पे बात करें हम सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है होती क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री से क्या समझा रहा है, सेडिमेंट्स यानी कि जो है आपको लंबे समय से कोई भी चीज़ है ना अर्थ के अंदर दफन हुई दिखती है। जैसे कि सोचो कि भाई कोई नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से क्या देखने को मिला, पेड़ वगैरह दब गए हैं ना ज़मीन के अंदर। अब जो है बहुत सालों बाद क्या देखने को मिलेगा, इस प्रोसेस को बहुत जो है हमारे पास टाइम लगता है, तो देखने को मिलेगा वो किसकी फॉर्म ले लेगा, तो कोल की फॉर्म ले लेगा वो, है ना। और उसके बाद देखने को मिला कोई जानवर है ना उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है उसका जो कंकाल बच जाता है वो जो है ज़मीन के नीचे दब गया या दफ़न हुआ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो भी कोल की फॉर्म ले लेता है ना। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स और कुछ नहीं। जब आपको कोई जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ज़मीन के अंदर दब जाता है किसी भी वजह से, तो जो है बहुत टाइम बाद किस चीज़ का रूप ले लेता है, जो है आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेता है, जिसमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको कोल, है ना। और जो है एक कोल आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन कि भई जो अगर बात करें कोल की बात करें तो कौन सी तरह की रॉक का एग्जाम्पल है। और इसमें एक और ध्यान में रख लेना लाइमस्टोन भी इसका एग्जाम्पल है। बाकी आप ऐड ऑन कर लेना यहाँ पे हमारा रॉक वाला टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो गया। तो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मैं थोड़ी इग्नियस रॉक्स आपको टिक करवा लेती, है ना, बात मतलब वही हो जाती कि भई ठीक है आंसर हो गया इसका। लेकिन फिर वो आपको अगर आगे क्वेश्चन बनते फिर से तो दिक्कत दे जाता है ना, यहाँ पे रॉक्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो आपको एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डेक्कन प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेक्कन प्लेट्यू से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर यहाँ पे रॉक की जगह लावा पूछा हो, किस तरह के लावा से मिलकर बना हुआ है, तो जो है वहाँ पर हम क्या जो है आंसर टिक करेंगे। तो एक सेकेंड, इसमें अभी मैंने बताया कि जब अर्थ के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है मैग्मा कहते हैं, बाहर निकला लावा कहते हैं, है ना। तो वो जो लावा है आपको देखने को मिलेगा वो दो तरह का देखने को मिलता है, दो प्रकार का। जो बाहर निकलेगा अर्थ से
वो तो आपको देखने को मिलेगा। एक को एसिडिक लावा कहते हैं और एक को जो है बेसिक लावा कहते हैं, जिसको हम बसाल्टिक लावा भी कहेंगे, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये डेक्कन प्लेट्यू कौन से तरह का लावा का जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, बसाल्टिक लावा जो लावा। और ये बसाल्टिक लावा होता क्या है, तो जो एसिडिक लावा है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा सिलिका की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है, कहीं कि पूरा ही सिलिका जो है इसमें जब भी इरप्शन होगा तो एसिडिक लावा में सिलिका बहुत अधिक देखने को मिलता है या पूरा ही सिलिका देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें बेसिक लावा में तो उसको सिलिका तो इसमें देखने को मिलेगा अराउंड 45 to 50% देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ Fe यानी कि आयरन प्लस मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है। तो इसमें तीनों चीज़ें देखने को मिलती है और इसी Fe और Mg की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसे? क्योंकि ये पूरा सिलिका से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो है ये लावा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना? और इसमें देखने को मिलेगा जब भी ये अर्थ से बाहर आएगा तो इसमें बहुत ज़ोरों का धमाका होता है और ये ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा है, लेकिन वहीं पे ये जो है इतना गाढ़ा नहीं होता। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें गाढ़ापन नहीं है तो जब इरप्ट होगा तो कैसे होगा? मतलब ऐसे इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी और जब इरप्ट होगा तो ऐसे ना जेंटली स्प्रेड होता है, इस तरह से स्प्रेड होते हुए दिखेगा आपको। तो उस वजह से क्या दिखने को मिलेगा भैया आपको ट्रैप बना देता है वहाँ पे, तो इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू को कई बार डेक्कन प्लेट्यू ना देते हुए डेक्कन ट्रैप भी दिया होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है और बात करें इग्नियस रॉक से हमने बता दिया क्यों? क्योंकि जो लावा ठंडा हुआ उसी को तो इग्नियस रॉक कहेंगे। लेकिन फिर कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे भी बन जाते हैं कि कौन-सी तरह के लावा से मिलकर बना है? तो जिसको बेसिक लावा या बेसाल्टिक लावा कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है ना? तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए। और इस यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना? अलग-अलग क्वेश्चन रखने से अच्छा है कि भई इधर ही एक इस टॉपिक को खत्म कर लें। तो ये जो है एक क्वेश्चन और बनता है डेक्कन प्लेट्यू में कौन-सी तरह की सॉइल पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉटन जो है अच्छी ग्रो करती है ना? कॉटन के लिए अच्छी होती है ये सॉइल जो है। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी फिर कि अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ब्लैक सॉइल यहाँ से एक और चीज़ देखें हम तो ब्लैक सॉइल एक्चुअली में जो सॉइल होती है उसका ब्लैक कलर होता क्यों है? तो उसके पीछे एक ना कंपाउंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको क्या कहते हैं हम जिसका नाम है टाइटैनिक टाइटेनिक फेरस करके फेरस मैग्नेटाइट करके है ना मैग्नेटाइट। तो ध्यान रखना क्या टाइटेनिक टाइटैनिक फेरस मैग्नेटाइट कंपाउंड है। तो वो जो है सॉइल के ब्लैक कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है ना? ये ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको पता चल गई। क्वेश्चन इससे भी बने हुए हैं, वनडे एग्जाम्स में ही बने हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ यहाँ से डिस्कस कर ली। और इसमें देखो भाई इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है। अब जो है एक्चुअली में है कि हमने देखा कि जब लावा ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक की फॉर्म ले लेता है, लेकिन वो लावा खुद में 2 प्रकार का देखने को मिलता है। तो कौन सा रॉक यहाँ पे रॉक्स तो होगी इग्नियस, लेकिन कौन सा लावा देखने को मिलता है? इसको हम बेसिक लावा या बसाल्टिक लावा कहते हैं। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक कलर की सॉइल पाई जाती है। क्यों जो है हमारे पास ब्लैक कलर होता है सॉइल का? तो टाइटैनिक नहीं टाइटैनी फेरस करके एक जो है हमारे पास कंपाउंड होता है टाइटैनी फेरस मैग्नेटाइट जिसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको ना टाइटैनी रहना है, सी मत करना है, यहाँ पे टाइटैनिक ना करियो। और टाइटैनी फेरस करके एक कंपाउंड होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी हमने देख लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन अच्छी ग्रो करती है, इसलिए उसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे डेक्कन प्लेट्यू से ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो हमने देखा था भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को है क्या एक्चुअली में 23.5 नॉर्थ हमने देखा था ना पूरी चीज़ें कि है कहाँ पे एक्चुअली में 23.5 है क्या चीज़। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और वहीं पे अगर बात करें कितनी जो है हमारे पास राज्यों से गुजरती है, हमने देखा था 8। वो आपको सबको आइडिया होगा कौन कौन से थे ना राज्य। यहाँ पे हम जो है अब डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी रिवर है, तो है माही रिवर। ये पहले भी वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं तुझे एक बार एमसीक्यूज के थ्रू भी करवा ही लेती हूँ, है ना। तो माही रिवर है, ये वेस्टर्न जब फ्लोइंग रिवर्स को जो अरेबियन सी में मिलती है उनको हम डिस्कस करें तो हमने देखा था कि माही रिवर जो है देखने को मिलता है अभी कि 2 बार जो है ऐसे करके जब ओरिजिन होता है इसका एमपी वाले एरिया से, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती हुई दिखती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। माही रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमने देखा था कि वेस्टर्न रिवर्स जो अरेबियन सी में जाती है, क्योंकि उनको जो है हमारे पास ऊंची जो है वहाँ से हाइट जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऊंची होने की वजह से क्या मिलेगा आपको वेस्टर्न साइड, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो आपको देखने को मिलता है कि भाई वो ना जो है जिसे हम कहते हैं डेल्टा नहीं बना पाती, तो वहाँ पे एस्चुरीज देखने को मिलती है। और हमने देखा था कि एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच प्लेट्यू इज कॉल्ड द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो जो हमारे पास भारत का खनिज हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन और वगैरह, तो इसीलिए इसको मिनरल जो है हार्टलैंड कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना आपको कि भाई है कहाँ पे, ये ज़रूरी है क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना कि है कहाँ पे। तो एक तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में मेनली देखने को मिलता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इन 3 स्टेट्स में देखने को मिलता है, आपको जो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय विच माउंटेन। तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं एक्चुअली में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ जैसे आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, इसको हम पेनिनसुला इंडिया भी कहते हैं ना, पेनिनसुलर इंडिया। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है ट्राइंगल शेप में देखने को मिलता है आपको। तो इसमें पूछा इन्होंने वेस्टर्न बाउंड्री, तो ये आपको वेस्टर्न बाउंड्री देखने को मिलती है। आपको पता होगा भी, हमने डिस्कस करा है कि क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स है ना, तो यही तो वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। और ईस्टर्न बाउंड्री का पूछा जाए तो आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, और एक ऐसी रेंज है तो ये जो आपको कॉन्टीन्यूस रेंज नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे आपको MGKC जो मेन रिवर्स है ये देखने को मिलते हैं कि जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स आपको फ्लो करते हुए यहीं से तो दिखती है ना, इसी एरिया से। तो इसीलिए जो मैंने बताया भी, वेदरिंग का एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करा था कि हाई जो है प्रेशर, टेम्परेचर या फिर रेनफॉल की वजह से, या फिर रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है कॉन्टीन्यूसली, तो वो भी कटाव करती है, उसी कटाव को वेदरिंग कहते हैं। तो उसी वजह से ये जो है आपको माउंटेन रेंज कैसी देखने को मिलती है, कॉन्टीन्यूस रेंज नहीं है। क्वेश्चन इस पर भी बना हुआ है कि भाई जो है आपको, लेकिन उसमें पूछा था कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो किस तरह की रेंज है, तो ये कॉन्टीन्यूस रेंज है, इसमें कोई आपको गैप नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जगह जगह गैप्स देखने को मिलते हैं। ये तो 4 मेन रिवर्स डिस्कस कर, इसके अलावा और भी रिवर्स है जैसे तुंगभद्रा, और भी रिवर्स देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ये भी कि भाई ईस्टर्न साइड से तो ईस्टर्न घाट्स जो है बाउंड्री क्रिएट करते हैं, और वेस्टर्न साइड से वेस्टर्न घाट्स। और एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि भाई जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है कौन से प्लेट्यू का जो है पार्ट है। तो आपको पता है महाराष्ट्र यहाँ जैसे है, तो ऑब्वियसली इसी का हिस्सा हुआ। तेलंगाना प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे तेलंगाना देखने को मिलता है ना, तो तेलंगाना भी इसी का हिस्सा है। और उसके बाद एक और प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं कर्नाटक प्लेट्यू, तो इस साइड को देखने को मिलता है, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटक प्लेट्यू पूछे किसका पार्ट है, तो डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैंने बताया कि भाई बेसाल्टिक लावा की वजह से, क्योंकि जब लावा जो है इरप्ट होता है ना, तो क्या देखने को मिलता है, वो जेंटली स्प्रेड होता है इस तरह से, तो एक ट्रैप क्रिएट कर दिया फिर से। ऐसे जब इरप्ट होगा तो जो अगेन लेयर जो है एक देखने को मिलेगी, तो जो लेयर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसी वजह से उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, लेयर पे लेयर देखने को मिली है ना। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर टिक कर लेते हैं। वैसे तो देख ही लिया हमने कि वेस्टर्न साइड से कौन बाउंड्री क्रिएट करता है, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न से बात करें, ईस्टर्न घाट। और अगर बात करें ईस्टर्न घाट की जो सबसे जो है ऊंची चोटी, तो जिसको जिंदागढ़ कहते हैं, जिंदागढ़ी। और वेस्टर्न घाट के हमने देखा था जिसे कहते हैं हम अन्नामुड़ी, है ना, इसे ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच माउंटेन रेंज स्प्रेड्स इंडिया, सॉरी सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम जो है हमारे पास तिब्बत, स्प्रेड नहीं सेपरेट, हाँ सॉरी। तो आपको देखने को मिलेगा भी कि हमने कितनी बार डिस्कस करा है ना, कौन है, कोई और नहीं, हिमालयास, है ना। तो मेरे को नहीं लगता आपको मैप जो ड्रॉ करने की यहाँ मतलब ज़रूरत है ना, मैप, क्योंकि हमने इतनी बार मैप के थ्रू हमने डिस्कस करा है कि कहाँ इनकी लोकेशन है एक्चुअली में। तो उसके बाद तो तिब्बत चाइना लगता हुआ दिखता है हमें, और जो है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालयन पास इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ लद्दाख। तो कौन सा है भाई ये, तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये जो जिला पास है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, इतना पता चल गया होगा यहाँ से कि ये कहाँ पर है, लद्दाख में है, और इसको गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। तो हिमालयस की हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, हमने डिस्कस करा था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो हिमालयस पे। और हिमालयस पे भी कौन से, अगर बात करें कंट्री में, तो कहाँ पे है, इसे हम कहते हैं नेपाल। और हिमालयस वैसे पाकिस्तान से शुरू होते हैं, थोड़ा बहुत इंडिया में मैक्सिमम जो आपको जो है 70 to 80% देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद देखने को मिलेगा तिब्बत चाइना में भी थोड़े बहुत, है ना।
फिर बात करें नेपाल में देखने को मिलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पीक नेपाल में ही है, माउंट एवरेस्ट। फिर आगे म्यांमार में देखने को मिलते हैं। हमने वहाँ देखा था कि जो है अराकामियोमा, या जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, तो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हुए दिखते हैं इंडिया और जो है म्यांमार के बीच। तो हम तो उनको पूर्वांचल ही कहते हैं, लेकिन जो है हमारे पास म्यांमार वाले उनको अराकामियोमा कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसका पूछा जाता है नाम कि भाई कौन सी रेंज को अराकामियोमा कहा जाता है, तो पूर्वांचल को। और यहाँ से क्वेश्चन तो पहले भी बन चुका है कि जो है पूर्वांचल की जो है छोटी छोटी रेंजेस का नाम पूछा था कि कौन सी स्पेसिफिक हिमालयन रेंज का हिस्सा है। तो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना। तो उसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। विच पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने बुमला पास देखा था, है ना। मैंने बताया था ला का मतलब पास होता है खुद में। तो यहाँ पे आप देख ही रहोगे बोमदीला पास नहीं दिया हुआ है ना, सेला। यहीं पे बात करें दीपू, फिर पास दे दिया, या तो इसको दीपूला कहते हैं, फिर वहीं पे शिप किला या फिर शिप की पास भी कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि ला का मतलब ही पास होता है। तो अब जो है अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया को अरुणाचल प्रदेश की साइड से तिब्बत से कौन कनेक्ट करता है। तो हमने देखा था भाई बुमला डिस्कस करा था ना हमने, या बूम पास। तो उसी को बोमदिला पास भी कहते हैं, इसीलिए मैंने रख लिया कि कई बार बुमला ना देते हो बोमदिला दिया होता है। तो राइट आंसर बोमदिला रहने वाला है इसका। चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। भाई यहाँ पे आंसर टिक करेंगे, आगे निकलेंगे ब्लैक सॉइल। और इसके लिए मैंने कंपाउंड बताया है ना, रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लैक कलर के पीछे, यानी किसी भी जो सॉइल है उसके ब्लैक कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हमने देखा, जिसे कहते हैं हम सेकेंड टाइटेनी फेरस करके, है ना, मैग्नेटाइट। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, इसको नहीं भूलना है। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए सॉइल वाले टॉपिक से कि भाई सॉइल के ब्लैक कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। बाकी सॉइल वाला टॉपिक हम अलग से एमसीक्यू वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हम सारी चीज़ें जो है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज तूतीकोरिन पोर्ट। तो हम पोर्ट से रिलेटेड तो बहुत बार चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको जो है पता ही होगा कि भाई किसी और को नहीं। ऑप्शन ए राइट रहने वाला है, बीओ चिदम्बरनार करके एक जो है हमारे पास बंदरगाह है। और कहाँ देखने को मिलता है, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन भी चुका है ना। वहाँ पे दिया हुआ था कि भाई कहाँ पे एक्चुअली में लोकेटेड है, तो कहाँ पे तमिलनाडु में देखने को मिलता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और हमने दो ही तो ऐसे पोर्ट्स देखे थे जिनके जो है अलग अलग नाम है। तो एक तो देखा था हमने जो है तूतीकोरिन, और एक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पास पोर्ट देखने को मिलता है JNPT जिसे कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, नावा सेवा करके। तो ध्यान में रख लेना। हो सकता है पूछ लिया जाए नावा सेवा का नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू। या फिर पूछ लिया जाए कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, नावा सेवा। और एक और देखा था कांडला, ये कहाँ पे है, गुजरात में। इसको हम दीनदयाल जो पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रख लेना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लिपुलेखा पास कनेक्ट्स इंडिया विद। तो लिपुलेखा पास जो है ये कनेक्ट हुए, मतलब किसको कनेक्ट करता है, तो इंडिया उत्तराखंड की साइड से आपको तिब्बत से कनेक्ट करते हुए दिखता है। तो ये चीज़, और एक और जो है उत्तराखंड में जिसको नीति पास या फिर नीतिला कहते हैं हम, तो वो भी जो है आपको यूके इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से। ध्यान में रख लेना। कई बार तिब्बत ऑप्शन में नहीं होता है तो चाइना होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है, तो आपको इनका ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो ये तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है, इसको जो है सबको आइडिया भी राजस्थान है। और कोस्टल पूछा जाए तो गुजरात है ना, भी हमने बहुत बार डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुंदरवन इज़ फेमस फॉर विच एनिमल। तो कौन से तरह के एनिमल के लिए फेमस है, तो आपको देखने को मिलेगा भी बंगाल टाइगर के लिए, है ना। और वन हॉर्न डायनासोर हमने देखा था काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे, असम में देखने को मिलता है। वहीं पे एशियाटिक लायन तो गिर नेशनल पार्क में देखा था हमने, वहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं।